एक गांव में एक रिया नाम की लड़की थी। रिया अपनी माँ के लिए बहुत प्यारी थी और सभी सदस्यों की देखभाल करने का फर्ज उस पर था। माँ ने रिया को बचपन में बड़ा किया और उसे अच्छी शिक्षा देने का संकल्प लिया। रिया अपने सपनों के पीछे भाग रही थी। उसने मेहनत करके पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लिया। वह एक इंजीनियर बनना चाहती थी। उसकी माँ बहुत खुश थी क्योंकि उसे यह वास्तविकता के आगे बढ़ते देखने का मौका मिल रहा था। वह अपनी बेटी के सपनों का साथ देने के लिए बहुत गर्व महसूस कर रही थी। लेकिन जैसे ही रिया इंजीनियरिंग में थोड़ी सी देर गुजारी, उसकी माँ को एक बीमारी हो गई। उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। आजकल सारा बोझ रिया के ऊपर आ गया। उसे पढ़ाई छोड़कर अपनी माँ की सेवा करनी पड़ी। अस्पताल में चक्कर लगाने पड़े। रिया को पता चला कि उसकी माँ की स्थिति गंभीर है। उसकी माँ की सेवा के लिए उसने सभी बचतों को खत्म कर दिया और सारे जीवन संग्राम को बंद कर दिया। वह रात दिन मेहनत करती और अस्पताल में माँ के पास रहती। वह नगर निगम और दवाओं के बिल भी भरती थी, लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए बचत करने की सोच भी नहीं सकती थी। समय बीतता गया और रिया ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसकी माँ भी धीरे धीरे स्वस्थ होने लगी, लेकिन रिया के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे जो वह अच्छी नौकरी के लिए इंटरव्यू दे सके। एक दिन रिया ने विद्युत बिल जमा करने के लिए नगर निगम कार्यालय जाने का निर्णय लिया। वह अपनी पुरानी किताबें बेचने के लिए भी तैयार थी। जब वह कार्यालय पहुंची तो उसने देखा कि वह एक संगठन था जो गरीब छात्रों के लिए छात्रावास सुविधा प्रदान करता था। रिया ने संगठन के सदस्यों से बातचीत की और उन्हें अपनी समस्या की व्याख्या की। संगठन के सदस्यों ने रिया की समस्या को सुना और उन्होंने तत्परता से रिया के साथ काम किया। वे उसे नौकरी के लिए अच्छे इंटरव्यू तैयार करने में मदद करने के लिए आवश्यक संस्थानों की प्रदान करने के लिए संगठन की सहायता करने के लिए उत्सुक थे। रिया को इंटरव्यू के लिए तैयार किया गया और वह एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी प्राप्त करने का मौका प्राप्त करी। वह अपनी माँ के पास गई और खुशी से बताया कि उसने नौकरी प्राप्त कर ली है। माँ गर्व से उजाले हो गई और उन्होंने अपनी बेटी को गले लगाया। रिया ने संगठन के सदस्यों का धन्यवाद किया और उनके साथ बांध कर रहने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी माँ की खुशियों का पर्याप्त मात्रा में अनुभव करना चाहिए। वर्षों बाद रिया ने अपने सपनों का साकार किया और सफलता प्राप्त की। उसने बड़े संगठन में अध्यक्ष की पद प्राप्त की और वह गरीब बच्चों की मदद के लिए एक अभियान चलाने का निर्णय लिया। उसने एक विशाल छात्रावास निर्माण करवाया जहां गरीब छात्र आवास, शिक्षा और खान पान की सुविधाओं से लाभ उठा सके। इसके साथ ही उसने गरीबों के लिए शिक्षा योजनाओं की शुरुआत की जिससे उन्हें मुफ्त शिक्षा की सुविधा मिल सके। रिया ने माँ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया और उसे छात्रावास का दौरा कराया। जब माँ ने छात्रों को खुशी से पढ़ते हुए देखा और उनके सपनों के पीछे दौड़ते हुए देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह अपनी बेटी को गले लगाकर कहा, मेरी बेटी, तूने मेरे लिए जो किया है उसका तो कोई ठान नहीं सकता। मैं तुझ पर करती हूँ